इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, गाड़ी है चलती है लग जाती है। लेकिन तो उसकी फिलिंग वगैरह करके ना दोबारा इसको पेंट किया गया है। कल भाई सवार लेके गए हुए थे और वो कह रहे थे मैंने गाड़ी खड़ी की हुई थी, खड़ी को कोई ठोक गया। एक बार फिर सदाकत सियाल की गाड़ी को ठोक दिया तसव्वुर भाई ने, और बड़े ही रिलैक्स मूड में उसको रिपेयर करवाते रहे दोनों मियाँ बीवी, मुस्कुरा मुस्कुरा के। और घर आकर उनको जब खबर दी तो वो भी व्लॉग बनाकर उनके ऊपर कैमरा टिका कर बम फोड़ा गया कि तुम्हारी गाड़ी को साइकिल ने ठोक दिया है, खड़ी गाड़ी को साइकिल टक्कर मार गई। आके वो बंदा कोई अब्रप्ट रिएक्शन भी ना दे सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आयानू जनाब, जी आयानू स्पेशल मैंने बोला है चैनल पे पहली दफ़ा आने वालों को उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करके जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिंटो फैमिली व्लॉग्स में कल के व्लॉग में उन्होंने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया कि हमें नज़र लग गई, हम ईद की शॉपिंग करने गए थे। नज़र किस चीज़ की लग गई ये तो उन्होंने बताया नहीं। शॉपिंग तो उन्होंने किसी को गिफ्ट करने के लिए ली थी, नॉर्मल सी शॉपिंग थी, कोई ख़ास हाई फाई शॉपिंग नहीं कर ली थी आपने। जिस गरीब की गाड़ी आप ठोक कर आए थे उसको तो आपने दो लफ्ज़ तसल्ली के नहीं बोले, दो लफ्ज़ अपोलोजाइज़ के नहीं बोले। उसके सामने भी आप मुस्कुरा मुस्कुरा के उससे पहेली बुझवाते रहे कि बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारी गाड़ी के साथ, कुछ हुआ भी है या नहीं। तो भी मिंटो फैमिली व्लॉग्स को या सदाकत सियाल व्लॉग्स को फॉलो करता है, वो जानता है कि ये गाड़ी चंद महीने पहले ही 3-4 महीने पहले इन्होंने ली है सदाकत ने, ऑल्टो, और जिसका बहुत बुरा एक्सीडेंट शुरू में ही हो चुका है, एक स्वेयर किस्म का, और इसको दोबारा से रिपेयर किया गया है इस गाड़ी को, जिसका इनको बहुत सदमा लगा था। और ज़ाहिर है एक नई चीज़ हो, इंसान ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से बनाई हो, एक ड्रीम कार ही होती है वो इंसान की पहली गाड़ी। अपने किसी भी पहले एसेट से इंसान को बिल्कुल उसी तरह प्यार होता है जिस तरह के अपने फर्स्ट न्यू बॉर्न बेबी से। हाँ, कुछ यूँ के तसव्वुर भाई ने ईद की शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए अपनी जो जहाज़ किस्म की गाड़ी उन्होंने ली हुई है उसको निकालने से गुरेज़ किया और भाई की छोटी गाड़ी को ले जाना प्रेफर किया शॉपिंग के रशी एरिया में। और वहाँ ले जाते हुए रास्ते में ही अभी मार्केट पहुँचने से पहले इन्होंने रिवील कर दिया अपने व्लॉग में कि गाड़ी ठुक चुकी है। और घर आके वापस जब अपने भाई को इन्फॉर्म कर रहे हैं तब उन्होंने बताया कि हम मार्केट गए हुए थे गाड़ी पार्क करके, तो पार्क गाड़ी को साइकिल ने आकर ऐसा ठोके वो हिल गई बिल्कुल, और उसको रिपेयर करना पड़ा कि उस पर एक अच्छा खासा डेंट आया कि उसको फिलिंग भी करनी पड़ी है गाड़ी को, रीपेंट हुई है। और बाकायदा तसव्वुर भाई ने उस गाड़ी को आगे पीछे से नंबर प्लेट के साथ दिखाया है, आप उनके व्लॉग में जाके देख सकते हैं। ये बात इनकी गाड़ी की रीसेलिंग वैल्यू को बहुत कम कर देगी। और ये मानने वाली बात है कि रोड पर चलने वाली जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, कोई भी सवारी हो उसको नुकसान का अंदेशा रहता ही है, कोई भी जानबूझकर नुकसान नहीं करता। लेकिन जब आपसे नुकसान हो जाए तो उसकी एक रिग्रेट फील हो रहा होता है इंसान को, और उस बंदे से थोड़ी अपॉलॉजी कर लें या उसका थोड़ा हौसला बढ़ाएं, इस तरह की बात करें। इन्होंने वापस आकर जो उस बेचारे सदाकत भाई के साथ किया है, उसको पहेलियों में उलझा दिया और उसके ऊपर से आ रहे थे कि ये हमसे बेईमानी कर रहा है, ये हमसे बेईमानी करना है फॉर नो रीज़न। तो ये बात थोड़ी अजीब लगी। और आप लोगों के पास बाइक है, अगर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके जाना चाहते थे तो आप अपने बाइक पे, दोनों मियाँ बीवी ने तो जाना था, आप दोनों जा सकते थे। एनी हो, ये आप दोनों भाइयों का पर्सनल मैटर है, लेकिन उनके हवाले से, सदाकत सियाल के हवाले से ये बात थोड़ी सी महसूस हो रही थी कि उनका डबल डबल नुकसान हो गया है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि इस गाड़ी को रखें भी या ना रखें। तो पंजाबी में कहते हैं ना कि बुड्ढी ते गड्डी अपनी अपनी, ये वो रूल ज़रूर अप्लाई होना चाहिए, चाहे दो सगे भाई ही क्यों ना हो, क्योंकि ये ऐसे नुकसान हैं जिनका अगर भरवाई हो भी जाए फिर भी दिल को लगता है ये नुकसान। यूट्यूबर्स की नकल में अगर आपने ये गाड़ी ले ही ली है शो पीस बनाने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, तो एक छोटी गाड़ी भी ले लें, या फिर ताकि आपको बार बार दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े गाड़ी के लिए, और ना ही किसी के नुकसान का अंदेशा हो। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखने को मिला कि सदाकत का दिल बहुत बड़ा है, और इस पे मिंटो फैमिली ने उसको लाइक दिया हुआ था, उसे हार्ट भेजा हुआ था उस कमेंट को। और इसके अलावा एक कमेंट ये भी देखने को मिला कि किरण बद्दुआएं देती होगी पीछे बैठ के, तुम उसकी गाड़ियाँ ना लेकर जाया करो। एक और कमेंट देखने को मिला जिसमें उन्होंने कहा कि किरण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डालना चाहती है। किरण को नेगेटिव क्यों लोग पोर्ट्रे करने लगे, किरण की तो इसमें कोई बात ही नहीं थी। और जहाँ तक वो अपने व्लॉग्स में नज़र आती हैं उसमें वो कभी भी फूट डलवाती हुई या बहन भाइयों में दूरी डालती हुई नहीं नज़र आती, बल्कि वो मोटिवेट करती हैं कि अपनी बहन को ईदी दें, अपनी बहन को गिफ्ट्स दें। और इसी तरह भाई भी आपस में उनकी मौजूदगी में मिलते जुलते रहते हैं।
चारों भाइयों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सदाकत इन चारों भाइयों में जौली तबीयत के और हंसमुख और ज़्यादा बड़ों की कदर करने वाले और बात मानने वाले नज़र आते हैं। और जो ज़रा बात मानने वाला होता है वही ज़्यादा पिसता है, क्योंकि वसीम के पास भी वैसे तो गाड़ी है, आपने उससे कभी भी इस तरह की कुछ डिमांड्स करते हुए नहीं नज़र आए। लेकिन ये आपस में भाइयों का मामला है और यकीनन सॉर्ट आउट हो गया हो। बात सिर्फ इतनी है कि जिस बंदे ने नई एक चीज़ ली हो और वो लेते साथ ही नुकसान का शिकार हो जाए, उसे घाटा होने लग जाए, तो ये देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगा और उनके लिए तो नुकसान है ही, दिल बर्दाश्त हो जाता है इंसान। इसी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें या गाड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें उधार लेने की जुर्रत करनी ही नहीं चाहिए, किसी दूसरे को आजमाइश में नहीं डालना चाहिए और अपने रिश्तों को खटाई में जाने से बचाना चाहिए। बात समझ में जो नहीं आई वो यही थी कि वो अपनी कन्वेंस अपने बाइक या अपनी गाड़ी पर क्यों नहीं गए, और दूसरा घर से निकलते ही हबीबा भाभी ने बताया कि गाड़ी का मसला कोई मसला हमें दरपेश आ गया है, हमें नहीं पता हम ये रिवील करेंगे या नहीं। बाद में जाके उन्होंने वर्कशॉप पे गाड़ी दिखाई और रिवील किया कि गाड़ी ख़राब हो गई है, ठुक गई है। तो लेकिन अपने भाई को, सदाकत को घर जाके उन्होंने कहा कि हम तो शॉपिंग के लिए जा चुके थे, पीछे से साइकिल ने आकर इसको डैमेज किया है और इस पे डेंट पड़ गया है। ये कोई मानने वाली बात है? बिल्कुल यकीन नहीं आता। और अल्लाह ताला उनके नुकसान को पूरा करे। इंसान को फेयर रहकर एक दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सबर भाई और हबीबा भाभी वर्कशॉप में जब वीडियो कवर कर रहे हैं एक्सीडेंट की, गाड़ी की, तब बड़े हंस रहे हैं, हैप्पी मोड में हैं और थंबनेल पर इतने उन्होंने गमगीन शक्ल बनाई हुई है। तो शायद इसलिए कि वर्कशॉप पे उनको अपने भाई के रिएक्शन का नहीं पता था और घर आए तो उनको उसके रिएक्शन रिस्पांस से पता चला कि उसे काफ़ी दुख हुआ है अपनी गाड़ी के इस तरह डैमेज होने का। ज़ाहिर सी बात है, हर एक को होता है। तो उन्होंने कहा फिर अब हम थंबनेल ज़रा रोने पीटने वाला बनाकर लगा देते हैं, वरना अच्छा नहीं लगेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।